चिंता, स्ट्रेस आज के समय की सबसे बड़ी समस्या, राजा से लेकर रंक तक सबकी यही समस्या है, चिंता, स्ट्रेस। डॉक्टर कहते हैं कि स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर को भी मालूम नहीं है कि स्ट्रेस का मुख्य कारण स्ट्रेस क्यों होता है, स्ट्रेस की बुनियाद क्या है। कृष्ण भी कहते हैं कि जब भी हमें कोई समस्या हमारे सामने उपलब्ध हो, तब हमें चिंता रहित होना चाहिए। चिंता रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। लेकिन कृष्ण ये नहीं कहते कि हमें चिंता नहीं करना चाहिए। कृष्ण ये कह रहे हैं कि हमें ऐसे स्टेट ऑफ माइंड, ऐसे साइकोलॉजिकल स्टेट को उपलब्ध होना है जहाँ पर हम चिंता रहित हो, स्ट्रेसलेस हो। तो मेडिकल साइंस और कृष्ण जो कह रहे हैं उसमें ये अंतर है कि मेडिकल साइंस स्ट्रेस के रूट को पता नहीं है उसे, तो वो ये कहता है कि स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं स्ट्रेस, चिंता स्वाभाविक इमोशन है। जैसे ही हमें कोई समस्या आती है, हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं, चिंता से भर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं इस वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता, इस वास्तविकता को स्वीकार करो। लेकिन ऐसी एक दशा है, ऐसा एक स्टेट ऑफ माइंड है, ऐसा एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर हम चिंता रहित अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं। उसके प्रति कृष्ण बता रहे हैं, चिंता रहित सा तितिक्षा निगद्यते। कृष्ण कह रहे हैं जो साधक है, जो स्ट्राइवर है, जो खुद के ऊपर काम कर रहा है, वो इस दशा को, चिंता रहित दशा को उपलब्ध हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है ये कृष्ण आगे बता रहे हैं। कृष्ण ये भी बता रहे हैं कि पहले चिंता के रूट को समझो, उसके कारणों को समझो, फिर कृष्ण के अनुसार चिंता क्यों होती है, फिर हमारे अनुसार चिंता क्यों होती है, ये दोनों को भी समझना है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो चिंता है, जहाँ तक शरीर का प्रश्न है, शरीर की समस्या है, शरीर से जुड़ी हुई समस्या की जो भी चिंता होती है, वो दो भागों में विभाजित है। पहली मेडिकल कंडीशनिंग, जितने भी हमारे शरीर के स्वास्थ्य के प्रॉब्लम हैं, उन प्रॉब्लम से जो चिंता हमें पैदा होती है, जो स्ट्रेस हमें होता है, उसका एक कारण है मेडिकल कंडीशन, हमारे शरीर की, मन की रुग्णता। उसके लिए कृष्ण कहते हैं उसका समाधान डॉक्टर के पास है, मेडिकल साइंस के पास है, तो उधर ही जाना है, डॉक्टर के पास ही जाना है। दूसरा कारण है मानसिक कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, जिसके वजह से स्ट्रेस होता है। साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग में भी दो पार्ट है। एक
जहाँ पर हमारे कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, तो वहाँ पर साइकोलॉजिकल मेडिकल कंडीशनिंग है। वहाँ पर भी हमें साइकियाट्रिस्ट का, मनोचिकित्सक का, फिर डॉक्टर का उपयोग करना चाहिए, उनकी सहायता लेनी चाहिए। दूसरी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग जो है वो सामाजिक है, सोशल, लर्निंग, संस्कारों से बनी है, हमारे समझ से बनी है, हमारे नॉलेज से बनी है, हमारे सोशल कंडीशनिंग से बनी है, हमारे आदतों से बनी है, हमारे धारणाओं से बनी है। इसका उपाय कृष्ण गीता में बताते हैं। यहाँ पर हमारा नॉलेज ही, हमारी समझ, हमारे धारणा, हमारी जो भी नॉलेज है वो मुख्य कारण है चिंता की, स्ट्रेस की। इसलिए शिव सूत्र में शिव कहते हैं ज्ञानम बंधा, यानी जो हमारा नॉलेज है, जो हमारी समझ है, वही हमारी बंधन है। उसी से चिंता पैदा होती है, उसी से स्ट्रेस निर्माण होता है। अब ये जो स्ट्रेस जो पैदा हो रहा है हमारे जीवन में प्रति पल, ये हर समस्या में है। हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, आर्थिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और हमारे एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स, बिजनेस के प्रॉब्लम्स, जितने भी हमारे जीवन के आयाम हैं, उन आयामों में बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स, परिवार में प्रॉब्लम्स, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम्स, पति पत्नी के प्रॉब्लम्स, इस अनेक प्रकार के हमारे जीवन में जितने भी आयाम हैं, जितने जीवन के आयाम उतने जीवन के समस्याएं, उन सभी समस्याओं में ये चिंता जन्म लेती है। इसी का समाधान कृष्ण हमें गीता में दे रहे हैं। तो अगले पड़ाव में हम देखेंगे इस चिंता से, इस स्ट्रेस से जुड़े हुए कृष्ण के कारण और हमारे कारण, फिर कृष्ण इसे समाधान कैसे करते हैं, उसकी भी चर्चा हम इस मन की प्रयोगशाला में करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।